ठीक है डॉक्टर विक्रम, चलो हम बैठते हैं। आ जाओ, बैठो, आ जाओ। ठीक है, आप डॉक्टर विक्रम आपके पास बैठने वाले हैं। डॉक्टर विक्रम आप हैं ना उसके साथ? चलो बैठिए यहाँ पे। 1 2 3, वेरी गुड गर्ल। बैठो बैठो बैठो। अंतरा देखो मेरे पास क्या है, 3 कलर के बीड्स हैं। देखो हम ये सब इकट्ठा करेंगे, ठीक है? देखो येलो यहाँ पे है और ब्लू यहाँ पे है। चलो हम दोनों साथ में करते हैं। येलो वाले गए येलो बॉल में, ब्लू वाले ब्लू बॉल में। गुड गुड, वेरी नाइस। फिर से गुड गुड। अंतरा देखो हमारे पास बीड्स है, अब ये लेकर अपने हाथ में लगाओ। कैसे हो रहा है, कैसे फील हो रहा है? बहुत अच्छा है ना? दोनों हाथ से, अभी दोनों हाथ से, इस हाथ से भी। रब रब। फिर से हाई फाइव। ऊपर देख लो, डॉक्टर विक्रम कहाँ है? वेरी गुड। मामा चाय। तेरा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? अपना ख्याल नहीं रख रही है? नहीं मामा, बिल्कुल ख्याल रख रही हूँ। आइए ना। ठीक समय पर खाया कर बेटा, ये बहुत जरूरी है तेरे लिए भी और तेरे बच्चे के लिए भी। क्या हुआ? पता नहीं मामा, मैं कोशिश कर करके थक गई हूं, पर कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं देता। शायद अब जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कहते बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब मामा, कब? मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं लगता कि वो दिन वापस आएंगे। ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है विद्या। बीते हुए कल कभी नहीं लौटेंगे। खुशी आज में है बेटा, उसे बीते हुए कल में मत ढूंढना। जो तेरे पास है वही सच है। हाँ, ये भी सच है कि कभी-कभी ये खुशी पाने के लिए थोड़े ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर खुशी मिलती जरूर है। पता नहीं मामा, पर जिसके साथ सारी उम्र बिताने के सपने देखे थे वो तो दिल से इतना दूर हो गया है कि अब हमारी खामोशियां बातें नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने आदित्य को अब तक माफ नहीं किया। अभी तो सिर्फ फर्ज निभा रही। इसलिए तो तुझे खुशी नहीं मिलती। केवल फर्ज के लिए साथ निभाना नहीं होता विद्या। हाँ मम्मा, पर मैं क्या करूं? अब तो मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रही हूं। मैं चाहती हूं मैं यहीं रहूं, आदित्य का ख्याल रखूं, पर दूसरे ही पल उसने जो मेरे साथ किया वो सोच के मैं कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। अब जिंदगी के वो मायने ही नहीं रह गए। पर दूसरे ही पल दिल करता है कि आदित्य को पकड़कर पूछूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और फिर उसके कंधे पर सर रख के जी भर के रो लूं और उसे गले लगा लूं। ये विद्या मेरे लिए अनजान है मम्मा। और फिर तू शिकायत करती है कि पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। हाँ मम्मा, शायद मैं ही पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारा दिल तो मान गया है, पर तुम्हारा दिमाग नहीं मान रहा है। मम्मा, मुझे कभी कभी आदित्य पर इतना गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकती। और देखा जाए तो अंतरा और मेरी सिचुएशन एक जैसी ही तो है।
गलती अनुराधा और आदित्य ने की और सजा हम दोनों भुगत रहे हैं। मैं तो कम से कम बोल सकती हूँ, वो बेचारी तो कुछ कह भी नहीं सकती, किसी से अपनी तकलीफ जाहिर नहीं कर सकती। पता नहीं भगवान इस छोटी सी जान को किस बात की सजा दे रहे हैं। कैसी सजा? अंतरा ऑटिस्टिक है मम्मा। अगर उसको किसी चीज का एहसास होता भी है तो वो कह नहीं पाती, अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। और मुझे डर है कि कहीं आने वाला भी ऑटिस्टिक ना हो। क्यों ऐसे ख्याल अपने मन में लाती है विद्या? यही सोच सोचकर तो आज की खुशी गवा रही है। अच्छा सोच बेटा, अच्छा सोचेगी तो अच्छा ही होगा। मैं कोशिश करूंगी मम्मा। हेलो, मैं आदित्य वर्मा बोल रहा हूँ। जी वो अपनी बात हुई थी मिलने की, मैं कल सुबह 9 बजे से पहले पहुंचता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, 10:30 बजे मिलते हैं। लेकिन फिर आपसे मिलने के बाद मुझे 9:30 बजे तक बैंक भी पहुंचना है। ऐसा होगा तो कैसे करोगे तुम? करूंगा, मैं जानता हूं। अब बस मुझसे एक बार मिल लीजिए, मुझे यकीन है कि मैं आपको यकीन दिला सकूंगा। अच्छा ठीक है, तो कल सवेरे 9 बजे आ जाना। जी। थैंक्स। मैंने कल केटरर्स को बुलाया है शादी का मेन्यू तय करने के लिए। तुम कल शाम को जल्दी आ पाओगे? हाँ, आ जाऊंगा। चलो। हाँ अंतरा, देखो ये कौन है? बताओ, देखो ये कौन है?
ये अंतरा के पापा है ना? बोलो पापा। हाँ, बोलो ना बेटा। ठीक है, अब बताओ ये कौन है? ये अंतरा का छोटा भाई है, अभिषेक, है ना? देखो, ये अंतरा का छोटा भाई अभिषेक है ना? देखा? अच्छा, चलो अब बताओ ये कौन है? ये है अंतरा का दोस्त बिल्लू, है ना? अब ये अंतरा बताएगी कि ये कौन है। चलो बताओ, कौन है ये? हाँ, कौन है? माँ है ना ये? एक बार तो बोलो अंतरा। मुझे माफ कर देना अनु। ये जरूरी था। अंतरा को आत्मनिर्भर बनाना है, दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना है उसे। तुम उसकी मां हो और हमेशा रहोगी। आज लेकिन इस सफर में मुझसे ज्यादा उसे मां की जरूरत है। और विद्या मान जाएगी, मैं जानता हूं। बहुत ही नर्म दिल इंसान है वो। एक न एक दिन वो जरूर मान जाएगी। लेकिन तुम्हारा काम खत्म नहीं होता अनुराधा। जब भी हमारी अंतरा की जिंदगी में अंधेरा छाए, उसके रास्ते में रोशनी भर देना। विद्या, विद्या, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं जरा जल्दी जा रहा हूं, थोड़ा काम है। तो क्या तुम आज अंतरा को स्कूल से क्लिनिक छोड़ दोगी? मैं नहीं जा पाऊंगा। थैंक यू।
कल सुबह 10 बजे ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। आप सेशन में ही लंच कर सकते हैं। यानी ये सब 3 दिन तक चलेगा? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मैं 3 दिन की छुट्टी ले लूंगा। आफ्टर ट्रेनिंग आप सेल्स कॉल शुरू कर सकते हैं। महीने में कम से कम आपको 20 प्यूरिफायर्स बेचने होंगे और आपकी सैलरी होगी 20,000 पर मंथ और ऑफिस का समय होगा। ऑफिस का समय? लेकिन मैंने तो सुना था कि ये प्रोजेक्ट के अनुसार है। मतलब मैं अपने समय के अनुसार काम करूंगा और मेरे सेल के अनुसार आप मुझे मुआवजा देंगे। नहीं नहीं मिस्टर आदित्य, आपने गलत सुना है। हमें फुल टाइम के लिए आदमी चाहिए। लेकिन मैं बैंक में काम करता हूँ। सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद ही ये काम कर सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है मिस्टर आदित्य? सुबह 9 से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आप पब्लिक के पास जाकर क्या बेचेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये काम पार्ट टाइम नहीं कर सकता। मैं रात को लेट तक काम करने के लिए तैयार हूँ। रात को 9 बजे के बाद लोग अपने घरों में खाना खा रहे होते हैं। भला क्यों कोई आपसे प्यूरिफायर्स खरीदेगा? प्लीज आप जाइए, अब कहीं और जगह जॉब ढूंढिए। हमारे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है। सर प्लीज देखिए, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मैंने कहा ना मिस्टर आदित्य। अभी यहाँ बैठो तुम। चलो आ जाओ। नित्या, हाय विक्रम। आज तुम? नित्या, बैठो ना। नहीं, वो अभिषेक है साथ में, तो मैं चलती हूँ।